पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखने वाले संगठन की तुलना जब कोई उस संगठन से करता है जिसमें लोग अपनी काल्पनिक जन्नत के इंतजाम के लिए असंख्य निर्दोषों की हत्या करते रहते हैं, तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। कौन सा आतंकवादी संगठन है जो भारत में समय समय पर होने वाली बाढ़, भूकंप या फिर ट्रेन प्लेन दुर्घटनाओं में बगैर अपनी जान की फिक्र किए बचाव तथा सहायता कार्यों में कूद जाता हो? ऐसा सिर्फ आरएसएस के स्वयंसेवक ही करते नजर आते हैं। 1971 में उड़ीसा में आए भयंकर चक्रवात से लेकर 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना और सिख विरोधी दंगों तक, तथा गुजरात के भूकंप से लेकर उत्तराखंड की बाढ़ और कारगिल युद्ध के घायलों की सेवा तक संघ ने राहत और बचाव का कार्य हमेशा सबसे आगे होकर किया है। जो लोग संघ को मुसलमानों का विरोधी मानते हैं वो गूगल पर 1996 में हुई चरखी दादरी प्लेन दुर्घटना में संघ द्वारा बचाव कार्य लिखकर सर्च कर लें। जब सऊदी अरब से आ रही एक फ्लाइट क्रैश हो जाने के कारण लगभग 350 लोग मारे गए थे और संघ के स्वयंसेवकों ने बगैर पीड़ितों का मजहब देखे उनकी सेवा सहायता में दिन रात एक कर दिए थे। दूसरी ओर संघ के एक प्रचारक श्रीमान इंद्रेश जी तो वर्षों से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जैसा एक संगठन चला रहे हैं जिसमें हजारों ऐसे मुसलमान जुड़े हैं जो भारत को हृदय से अपना देश मानते हैं, इससे प्रेम करते हैं, यहाँ की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हैं और जो यहाँ के संसाधनों को फूंकना और यहाँ के लोगों पर पत्थरबाजी करने को अपना धर्म नहीं मानते। संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पूरी तरह भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। श्रेष्ठता का संवर्धन और दुष्टता का विनाश करते हुए राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाना ही इसका एकमात्र उद्देश्य रहा है। ये मात्र हिंदुओं का संगठन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले सभी लोगों का संगठन है। भारतीय संस्कृति से आशय यहाँ उन विचारों से है जो भारत की धरती, भारत के महापुरुष और भारत की परंपराओं को अपना माने। वो संस्कृति जो उस समय से है जब कोई और संस्कृति धरती पर अस्तित्व में ही नहीं थी। आदमी के नाम पर सिर्फ आदमी ही था, उसके अलावा अन्य केवल जीव जंतु एवं वनस्पतियां ही थी। यही कारण रहा कि उस संस्कृति में किसी के विरोध की बात ही नहीं थी। लेकिन जब से तरह तरह की वो सभ्यताएं प्रभाव में आई जो सिर्फ अपने अपने लोगों के भले की ही बातें करती हैं और न सिर्फ अपने लोगों का भला चाहती हैं बल्कि अन्य विचारधारा वालों का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करती, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन की आवश्यकता पैदा हुई और वो अस्तित्व में आया। यानी संघ की स्थापना का उद्देश्य भी श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित सज्जनों के संवर्धन और दुष्टों के सर्वनाश हेतु ही हुआ। संघ विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका स्वयंसेवक हर रोज मातृभूमि का वंदन करता है, प्रतिदिन देश प्रेम के गीत गाता है, अपने आसपास जहां भी किसी प्रकार के सेवा कार्यों की आवश्यकता समझता है पूरे मनोयोग से बगैर किसी स्वार्थ के उसमें जुट जाता है। संघ की शाखाओं में नाम के साथ सरनेम का प्रयोग नहीं किया जाता ताकि जातियों में भरा श्रेष्ठता या निम्रता का भाव किसी स्वयंसेवक के मन में आ ही न सके। सभी जाति एवं सभी वर्गों के लोग यहाँ एक साथ बैठकर सहभोज करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो अपनी जाति, अपने संप्रदाय या अपने वर्ग के मुकाबले हर स्थिति में राष्ट्र को सर्वोपरि माने और संघ इस बेहद विशाल उद्देश्य की पूर्ति जगह जगह लगने वाली अपनी छोटी छोटी शाखाओं के माध्यम से करता है। ये शाखाएं देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन जब इन शाखाओं से संस्कारित युवा, बच्चे और बुजुर्ग कहीं एक बड़े स्थान पर एकत्रित होते हैं तो एक इतना बड़ा जन सैलाब वहां देखने में आने लगता है कि उसे देखकर देश से नफरत करने वालों की पतलूनें अब गीली होने लगी हैं। राष्ट्रोदय का प्रारंभ हो चुका है। इसकी गति को विराम अब सिर्फ ईश्वर ही चाहे तो संभव है, वरना संघ के प्रभाव में रहते तो ऐसा होना अब संभव लगता नहीं। नमस्कार।